हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। एंड बच्चों, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज टेस्ट फॉर टैग। Once upon a time in South Africa, there was a young man whose name was Amir. बच्चों, साउथ अफ्रीका में एक यंग मैन था जिसका नाम क्या था? आमिर. He worked as a servant to rich merchant named Shadab in the city. And बच्चों, वो एक सर्वेंट की तरह काम करता था किनके पास? एक बहुत ही बड़े मर्चेंट के पास जो कि काफी ज्यादा रिच थे, एंड उनका नाम क्या था? शदाब. Shadab had lots of money, thousands of acres of land, etc. He was tired of everything he knew and there was nothing new for him to do. तो बच्चों, क्या था? शदाब के पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारी जमीन थी, एंड वो क्या हो गए थे? वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे कि उनके पास जो इतनी सारी चीजें हैं वो इन सबका क्या करे. So one day he called his servant Amir and said to him, I want to see your courage. If you stand on the peak of Mount Lucille for one full night without food or water or clothing or blankets or fire and do not die off, I will reward you with 10 acres of good farmland, house and cattle. तो बच्चों, एक दिन उन्होंने आमिर को बुलाकर बोला कि मैं तुम्हारी हिम्मत देखना चाहता हूँ. अगर तुम पीक ऑफ माउंट लूसिली पे पूरी एक रात खड़े हो जाते हो बिना पानी, खाना, ब्लैंकेट एंड किसी भी चीज के, और अगर तुम जिंदा वापस आ जाते हो तो मैं तुमको 10 एकड़ की जमीन देने वाला हूँ, घर दूंगा एंड कैटल दूंगा. आमिर could hardly believe what he had heard. Do you really mean this? He asked. Yes, definitely I mean it. Then tomorrow night I will do it. आमिर ने बोला, ठीक है, अगर आप सच में मेरे को ये सारी चीजें दोगे तो मैं ये कर लूंगा. He thought for the years to come I shall till my own land. उसको लगा ठीक है, अब आने वाले टाइम के लिए मेरे पास कम से कम मेरा खुद का घर तो होगा. But Amir knew that staying at the peak of mountain was very tough as the cold wind on the mountain was merciless. बच्चों, आमिर ने ये चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लिया था, बट उसको ये चीज भी पता थी कि उस माउंटेन पे सारी रात खड़े रहना एक बहुत ज्यादा टफ चैलेंज होने वाला है, क्योंकि वहां पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है. So in the morning he went to his friend an old sage and told him about this. तो बच्चों, old sage ने क्या बोला? Old sage says to him, I will help you. Far away there is a valley where there is a big rock. I shall be there and I shall build a fire there. All night you must watch the light of my fire. Think of its warmth and think of me. If you do this, you will survive, no matter how bitter the night wind is. तो बच्चों, ओल्ड सेज ने उसको क्या बोला? ठीक है, उसके जस्ट पास में ही क्या है? एक वैली है जहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है. मैं वहां पे आग जला दूंगा और तुम क्या करना? तुम खाली वहां से उस फायर की लाइट को देखते रहना एंड उसकी गर्मी के बारे में सोचते रहना. इस तरीके से तुम जो है वो पूरी रात वहां पे सरवाइव कर जाओगे. आमिर ने थैंक यू बोला उस ओल्ड सेज को. द नेक्स्ट इवनिंग आफ्टर इन्फॉर्मिंग शदाब, आमिर वॉज ऑन हिज वे टू रीच द पीक ऑफ द माउंटेन. एंड बच्चों, आमिर जो है वो पीक ऑफ द माउंटेन पे जाने के लिए तैयार हो गया. As he reached the peak, he removed his clothes and stood in cold wind. उसने वहां पे पहुंचते ही अपने कपड़े उतार दिए और वो ठंडी हवाओं में खड़ा हो गया. Across the valley, several miles away, Amir saw the light of fire lighted by the sage. And बच्चों, उसको वो light of fire भी दिख गई. Each moment the cold made him shiver, but he kept looking at the light coming across the valley. बच्चों, उसको वहां पे ठंड तो लग रही थी, बट वो किसके ऊपर फोकस करके बैठा हुआ था? लाइट जो कि उस फायर में से निकल रही थी. He remembered about the sage who sat there beside the fire. When the cold was unbearable, he began to fall ill. बच्चों, वो अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा था कि मैं सिर्फ फायर के बारे में सोचूं, ठंड के बारे में ना सोचूं. बट क्या हुआ कि ठंड एक टाइम पे बहुत ज्यादा अनबियरेबल हो गई और वो बीमार पड़ गया. Yet all night Truth stood there, and only when the dawn came, he put on his clothes and went down the mountain and back to his village. तो बच्चों, पूरी रात वो वैसे ही खड़ा रहा और जैसे ही सुबह हुई तब क्या हुआ? वो उसने वापस अपने कपड़े पहने और वो वापस अपने गांव आ गया. Shadab was very surprised to see Amir alive and questioned his other servants. Did he do as I told him to do? Yes, his servants told Shadab. तो बच्चों, शदाब उसको वापस आता हुआ देख बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि ये सरवाइव कैसे कर गया इतनी ठंड में.
तो शदाब ने अपने बाकी सर्वेंट से पूछा कि जैसा मैंने कहा था इसने वैसा ही किया क्या? तो सर्वेंट्स ने बोला हाँ। शदाब asked आमिर, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? यू आर इंडीड करेजियस। तो शदाब ने बोला तुमने कैसे मैनेज किया, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। तो आमिर ने रिप्लाई किया कि मैंने सिंपली क्या करा, मैंने फायर को देखता रहा जो कि बहुत दूर से एक वैली से आ रही थी। What? You saw the fire? You did not abide my word? So you will remain as my servant and you will get no land from me. शदाब declared. तो शदाब ने बोला क्या तुम फायर को देख रहे थे वहां से, तुमने मेरी बात को नहीं माना तो अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तो आमिर ने बोला कि बट फायर तो मेरे पास नहीं थी, बट फायर वॉज नॉट क्लोज इनफ टू मी, बट इट वॉज क्वाइट फार एंड माइल्स अवे। एंड आमिर जो है वो रोने लग गया। आमिर बहुत ज्यादा दुखी हो गया। He went again to the old sage and told him what had happened. Take the matter to the judge. The old sage advised. तो बच्चे old sage ने बोला कि ये तो अपनी बात से पलट रहा है, तुम एक काम करो, तुम ये मैटर को जज के पास लेकर जाओ। Amir went to the judge and complained against Shadab. The judge summoned Shadab and Amir to appear before him. When Shadab told his story, the judge said, "Indeed, this is a unique case." तो बच्चों जैसे ही शदाब ने जज को सारी स्टोरी बताई तो जज ने बोला ये तो बहुत यूनिक केस है। नेक्स्ट वीक I shall be attending a dinner hosted by a famous poet Salim at his residence. I invite Shadab to come to the dinner as my guest. And Shadab agreed to come along with the judge. तो बच्चों जज ने बोला कि ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक मैं एक बहुत बड़े पोएट के साथ जाकर डिनर करने वाला हूँ, तुम भी मेरे साथ वहां पर आओ और उनको अपनी कहानी सुनाना। The judge announced that he would give his judgment on the day of the feast. When the day of the feast arrived, the judge and Shadab were received by the poet. And बच्चों क्या हुआ कि जज ने बोला मैं अपना स्टेटमेंट ना जिस दिन दावत होगी उस दिन ही सुनाऊंगा। तो शदाब ने बोला ठीक है। And when the day of feast arrived, जज और शदाब जो है वो किससे मिले? पोएट से मिले। From the kitchen came the odors of wonderful things to eat, which increased the hunger of the guests. And बच्चों उसी दिन क्या हुआ कि किचन से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई, जिसकी वजह से सबकी भूख जो है वो बढ़ गई। It was past midnight, but there was no food on the table. Only the food vapors came drifting. अब बच्चों आधी रात हो गई और अभी तक कोई भी खाना नहीं आया, बस खाने की खुशबू आई जा रही है। At last, one of the guests spoke out for all the others. Salim, why do you do this to us? Why did you invite us to a feast and then serve us nothing? तो बच्चों एक गेस्ट जो है वो गुस्सा हो गया। उसने बोला सलीम तुमने हमको खाने पे क्यों बुलाया जब तुमको हमको खाना ही नहीं देना था? तो Why can't you smell the food? asked the judge. जज ने बोला क्यों तुमको खाने की खुशबू नहीं आ रही है? Judge was a friend of the poet and had explained to the poet about Shadab's treatment to the Amir. तो बच्चों जज और पोएट क्या थे? दोनों दोस्त थे। जज ने ऑलरेडी पोएट को शदाब का बिहेवियर बता दिया था टूवर्ड्स आमिर। Indeed we can, but smelling is not eating. We are terribly hungry, said the guest. तो सबने बोला ठीक है खुशबू आ रही है, बट हमको कुछ खाने को तो नहीं मिल रहा ना, खुशबू सूंघने से हमारा पेट तो नहीं भर रहा। Just said, if Amir can be warmed by the fire he was while standing on Mount Lucily, you have been fed by smells coming from the poet's kitchen. तो बच्चा जज ने बोला क्यों? जैसे आमिर एक दूर की फायर को खाली देखकर वार्म हो सकता है, तो तुम लोग खाने की स्मेल को सूंघकर अपना पेट भर लो। The people who gathered there agreed with him. The judge now announced his judgment that Shadab was dishonest. Amir would be given the promised land, the house and the cattle. एंड बच्चों जज ने जजमेंट दी कि शदाब क्या था? वो डिसऑनेस्ट था, उसके अंदर लालच था, उसने जान के आमिर को ये सारी चीजें नहीं दी। एंड शदाब ने जो भी चीजें आमिर को प्रॉमिस करी थी वो सब जज ने आमिर को दिलवाई। देन द पोएट ऑर्डर्ड द फूड टू बी ब्रॉट इन एंड द फीस्ट बिगैन। एंड देन बच्चों पोएट ने खाने को बुलाया एंड दावत जो है वो स्टार्ट हो गई। तो बच्चों दिस वाज आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.